चार्वाक दर्शन एक प्रकार का नास्तिक दर्शन है, लेकिन ये अकारण नहीं। इसकी आवश्यकता रही होगी, इसलिए ये अस्तित्व में है। इसके बारे में कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन लोगों द्वारा स्वतः ही मान्य है। ये एक प्रकार का प्राचीन दर्शन है जो किसी भी प्रकार की प्राचीन पुस्तकों में लिखित चीज़ें या प्राचीन ग्रंथों को अस्वीकार करता है। लेकिन विचित्र बात यह है कि इसका स्वयं वर्णन ग्रंथों में भी बताया जाता है। चारु शब्द का संबंध स्वादिष्ट या मीठे भोजन से हो सकता है, और वाक का अर्थ वाक्य या कथन होता है। चाहे वो चारु नामक लोगों के द्वारा दिया गया दर्शन हो या इसका अर्थ किसी प्रकार की मीठी वाणी से हो, या ये चरवाहों का दिया हुआ दर्शन हो, लेकिन ये दर्शन एक प्रकार से महत्वपूर्ण भी साबित होता है। ये दर्शन लौकिक जीवन में विश्वास रखता है और प्रामाणिक चीज़ों को ही मानने को कहता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये रहा है कि इसने लोगों को आसक्ति से बचाया है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मान्यताओं से हो या किसी भी प्रकार के विश्वासों से हो। और इसने ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास में डूबने से लोगों को बचाया है। ये लोगों को किसी भी प्रकार की काल्पनिक चीज़ों में ना उलझने के लिए कहता है, और उन व्यक्तियों को भी बचाता है जो अंधविश्वास या कल्पित चीज़ों में भावनात्मक रूप से उलझे हैं और चाहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं और उनका मनोरथ इन सब चीज़ों से पूर्ण हो। और ये दर्शन आनंद और सुख की तलाश करने के लिए कहता है, व्यक्ति को अपने जीवन में आनंद से जीने के लिए प्रेरित करता है और हमेशा वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान में आनंदित रहने के लिए प्रेरित करता है। जो भी वर्तमान में अच्छा उपलब्ध है उसे अपनाकर आगे बढ़ने को कहता है। जो वर्तमान में उपलब्ध है, जो निश्चित है, उसे कभी भी आगे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए और अनिश्चित चीज़ों के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इसी बात में बुद्धिमानी भी है। और यह दर्शन कहता है कि जो भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए प्रयास करने और उनमें आनंदित रहने के लिए भी प्रेरित करता है। यह दर्शन मृत्यु को ही मुक्ति मानता है और मृत्यु का स्मरण रखने के लिए भी प्रेरित करता है। जीवित रहते ही मनुष्य को या किसी भी मनुष्य के लिए सारे प्रयास करने चाहिए। जो भी अच्छा है उसे कभी भी भविष्य के लिए या अगले जन्म के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए। वर्तमान में ही चीज़ें कर लेनी चाहिए और वर्तमान में ही जो आनंद संभव हो उसे प्राप्त करना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार से भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यर्थ बातों से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। और चार्वाक दर्शन के अनुसार चेतना मनुष्य के शरीर का एक गुण है। मनुष्य को जीवन में हमेशा बेहतर चुनाव ही करना चाहिए, और वो भी समय रहते। ये दर्शन एक जीवन में विश्वास करता है मनुष्य को समय रहते ही बेहतर चीज़ों का चुनाव कर लेना चाहिए, और मनुष्य की चेतना उसे इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करती है। एक चैतन्य मनुष्य आवश्यकता पड़ने पर उचित या अनुचित का निर्णय स्वयं तय कर सकता है, जिससे उसका जीवन भी निर्धारित होता है। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर कोई निर्जीव वस्तु हो या अचेतन व्यक्ति हो तो वो उचित या अनुचित चीज़ों का चुनाव
नहीं कर सकते हैं। चेतना ही मनुष्य को इस चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करती है। और चारवाक दर्शन कहता है कि जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक आनंद को प्राप्त करना होना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि मनुष्य अपनी चेतना और ज्ञान से आवश्यकता पड़ने पर हमेशा कम से कम जितना उसे ज्ञात है उतनी बेहतर चीज़ों का चुनाव तो अवश्य ही करना चाहिए।